बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कराची की बहुत ही ज़्यादा मशहूर अल नसीब बिरयानी की रेसिपी, जो कि हम घर में बनाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। जिसने अल नसीब बिरयानी खाई है वो बेहतर तरीके से जानता है कि ये बिरयानी कितनी मज़ेदार होती है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से आपको सिखा सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। साथ ही बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा रायता। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल नसीब देगी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल। चावलों को हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। आधा किलो चावलों की हम बिरयानी बना रहे हैं। अब हम इसे वॉश कर लेंगे, टैप ऑन करेंगे और हल्के हाथों से इसको मसलेंगे और अच्छे तरीके से वॉश करेंगे 4 मरतबा अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ा सा पतीला ले लिया है यहाँ हमने। इसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। इसके बाद ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं प्याज। यहाँ कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। हमने यहाँ ले लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज के प्याज। इन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर दिया था। कट करने के बाद वॉश कर लिया था। कुकिंग ऑयल में डाल देंगे और अच्छा सा कलर आने देंगे। गोल्डन कलर हमें चाहिए होगा इस बिरयानी के लिए। डार्क ब्राउन कलर हमने नहीं करना। प्याजों का गोल्डन कलर आ चुका है। डार्क ब्राउन कलर इस बिरयानी के लिए नहीं चाहिए प्याजों का, तो गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन अदरक के पेस्ट को बस चंद सेकंड तक हम पकाएंगे। तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं। हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को पका लिया है। यहाँ हमने ले लिए चिकन। 2 किलो चिकन लिए हैं हमने। मीडियम साइज के पीसेस करवा दिए हैं। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से करवा लीजिएगा। इसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। फ्राई चिकन हम पतीले में डाल देंगे और अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। तब तक हमने भुनाई करनी होगी चिकन की। हाई फ्लेम की भुनाई करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि जितनी भी चिकन की स्मेल है दूर हो जाए, खत्म हो जाए। चिकन की हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। हाई फ्लेम पर चिकन का कलर पिंक से वाइट में चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। 1 कप के बराबर हम दही का ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर। 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं सफेद जीरा। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स यूज कर रहे हैं। 4 अदद बड़ी इलायची। 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें। 5 से 6 अदद सब्ज इलायची का हम यूज कर रहे हैं। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को हम ऐड कर देंगे चिकन के अंदर और साथ ही ऐड कर देंगे 1 डिब्बा बिरयानी मसाले का। किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चिकन क्यूब के पैकेट। अल नसीब बिरयानी वाले अजीनोमोटो यूज करते हैं यानी कि चाइनीज सोल्ट का यूज करते हैं। चाइनीज सोल्ट की जगह मैंने चिकन क्यूब का यूज किया है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे, अच्छी तरीके से भुनाई करते जाएंगे हाई फ्लेम पर। फिर से हमने भुनाई कर दी है 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। आधा किलो टमाटरों का हमने यूज किया है। फिर से मिक्सिंग कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आपने बिल्कुल एहतियात से ऐड करना है क्योंकि हमने चिकन क्यूब भी ऐड किए हैं। चिकन क्यूब के अंदर भी नमक होता है। 1.5 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। और अब हम लिड लगा देंगे और लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हमने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। यहाँ हम आलू भी यूज कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर लीजिएगा। हाफ डन हमने बॉईल करने होंगे। चिकन को पकते पकते 10 मिनट हो चुके थे। यहाँ आलू भी हाफ डन हो चुके हैं। हाफ बॉईल हमने करने होंगे, फुली बॉईल मत कीजिएगा। सारे आलू हम इसमें ऐड कर देंगे।
अलनसीब बिरयानी वाले आलू लाजमी ही ऐड करते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर लीजिएगा। मगर आलू ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी तैयार हो जाती है। अब हम लिड लगा लेंगे, लो फ्लेम कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और कौरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, पतीले के अंदर हमने ऐड कर दिया है पानी। पानी में हम ऐड कर देंगे नमक 2 टेबल स्पून के बराबर और साथ ही ऐड कर देंगे तेज पत्ते 2 से 3 अदद। लिड लगा देंगे और पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। लिड हम हटा देते हैं, पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। चावलों से पानी हमने निकाल दिया है। हाई फ्लेम पर हमने चावलों को बॉईल करना होगा और 90% तक हम बॉईल कर देंगे, यानी कि एक कनी हमने रहने देनी होगी चावलों में। यहाँ देखिए चावल बॉईल हो चुके हैं, एक कनी रह चुकी है चावलों में। जितना पानी है सारा निकाल देंगे। यहाँ हमारा कौरमा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लेयरिंग करेंगे। उसी पतीले का हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया था। सारा कौरमा इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर। एक साशे का मैं यूज कर रही हूँ, आप 1 टीस्पून के बराबर फूड कलर यूज कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल बॉईल किए हुए। हाफ चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और हाफ चावलों को हमने बचा लिया है, वो बाद में लेयरिंग करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना और धनिया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बुखारे। तकरीबन ये 15 से 20 आलू बुखारे हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया था। अब हम इसमें ऐड करें राउंड कटिंग में कटे हुए टमाटर। फिर से हमने लेयरिंग कर देनी है चावलों की और फिर से हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, इसमें ऐड कर दिया है केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त सा जायका आता है केवड़ा एसेंस ऐड करने से। पतीले को हम कवर कर देंगे पहले कपड़े से, उसके बाद हम लिड लगा देंगे। कपड़ा लगाना इस वजह से जरूरी होता है कि ताकि स्टीम बाहर को ना निकले। अच्छी तरीके से हमने पैक कर दिया है। पहले हमने हाई फ्लेम रखनी होगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, यानी कि बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे। मैं आपको वीडियो में चेक करवा लेती हूँ। देखिए इतनी आपने फ्लेम रखनी होगी और 15 मिनट के लिए हमने दम देना होगा। 15 मिनट तक हम बिरयानी को दम दे देते हैं, जब तक कि हम बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता तैयार करते हैं। बिरयानी के लिए हमने यहाँ दही ले लिया है। दही को अच्छी तरीके से हमने बीट कर लिया है विस्क की मदद से और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लिया है। अच्छी तरीके से बीट करते जाएंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोकम्बर। चॉप की हुई हमने कोकम्बर का यूज किया है। हाफ टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट और साथ ही ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून के बराबर। यकीन करें जब भी आप ये बिरयानी बनाएंगे और साथ ये रायता बनाएंगे ना, खाने वालों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये रायता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। यहाँ हमारा रायता तैयार हो चुका है और यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड हटा देते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी अलनसीब की बिरयानी तैयार हो चुकी है। हमारा पूरा घर महक रहा था इसकी खुशबू से, एक एक दाना खिला खिला हुआ सा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं देगी चिकन बिरयानी बाजार की तरह घर में तैयार करना तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।